ओम जय 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 कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी, आशुतोष पन्नगधर, शशिधर गुरुदेव नमामि। जय शूलपाल त्रिपुरारी उमावर, नीलकंठ प्रलंकरम, जय भूतनाथ औढर बरदानी, अगहर शंभु भयंकरम, जय गौरीपति याद व्याधिहर, शिवा कांत भंडारी, जय मृत्युंजय जयति पिनाकी, जय जय गंगाधारी, जय त्रिनेत्रौ शंकर शिवहार, जय जय मानस नंदन, कवि सुशील तांडवी श्रृंगिधर, महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन, महादेव भोले। सब बंद कर दो, ये दो माइक खोलो, एक हमारा एक और, बस। और सब बंद कर दो, इनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन इनको खोलो। ओम ओम ओम, बस ठीक है। हे भोले, आज आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर मैं इस पर्यंक पे निशंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात कौन कह रहा, दशानन सावधान। रावण लंकेश को सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन? क्या काली विकराली महाकाली का खप्पर रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा सुरलित सुखला वसवती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है शिवकांत? कारण क्या है? आज हमारे मानस पुंज में ये घोर उल्कापात कैसा, आज हमारी सीमा पर ये क्रूर काल का नर्तन कैसा, कैसा छाया धुआंधार, कैसा भीषण परिवर्तन, क्यों वसुधा डगमग डोल उठी और ये खंग कर रही खनन खनन। कारण क्या है? कारण क्या है भोलेनाथ? किसने सोता सिंह जगाया? किसके सर पर काल हंस रहा? बलिदान मृत्यु का किसने पाया? किसने सोता सिंह जगाया? मैं सातों दीप प्रदू छल में पाताल खोज बहा दूंगा, बालों की वर्षा उन्हीं से अंबराज मिला दूंगा, जब मैंने जीता जग महाकाल। तो गान प्रलय का किसने गाया? किसने सोता सिंह जगाया? हे भोलेनाथ, कारण क्या है ज्ञात करा दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ज्ञात हुआ राजा जनक की राजधानी मिथिला में भगवान शंकर के आयुध का खंडन होने जा रहा है। नहीं, बहुत लोग ये परेशान थे इंद्रपुरा के कि भाई राजू अवस्थी को बुलाया जाए, तो हम इनको धन्यवाद देते, लेकिन हम लोगों के लिए समाज चाहिए, चर्चा ये है। हमें मतलब हम लोग भूखे रह जाते हैं जब तक समाज के लोग सुने ना। ठीक, बड़ी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान है राजा जनक को। अब भगवान शंकर कौन है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्वयं ब्रह्म है भगवान शंकर, और राजा जनक ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्ञानी है। अब ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा ब्रह्म का ही धनुष का खंडन कराया जाए, कारण क्या है? कारण है इसमें भेद छिपा है। भेद क्या है? राजा जनक जानता है जो धनुष को तोड़ेगा वही ईश्वर होगा, क्योंकि भगवान शंकर के धनुष को सब कोई नहीं तोड़ सकता, केवल ईश्वर तोड़ेगा। तो राजा जनक धनुष के माध्यम से ईश्वर की खोज कर रहा है। राजा जनक भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान को, कि जो धनुष तोड़ेगा वही भगवान। और मैंने आज तक बहुत भगवान देखा, एक दो नहीं, बहुत से भगवान देखे मैंने, लेकिन अब ये नया भगवान कौन है इसको देखना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भगवान मेरे लिए आया हो? हाँ, ये हो सकता है, ये जो भगवान आया जिसकी प्रतीक्षा जनक कर रहा है, जिसकी खोज जनक कर रहा है, ये कहीं भगवान मेरे लिए तो नहीं आ गया।
कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, क्या मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु नारायण ने अवतार लिया। क्या ईश्वर का अवतार हमारे लिए हो गया? हो सकता, क्यों नहीं? राक्षसों के कल्याण के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है और लाभ लेना चाहता है राजा जनक। नहीं जनक, मैं मिथिला में आऊंगा। अगर ईश्वर का अवतार हुआ है, ईश्वर आया है, तो मैं उससे शत्रुता करूंगा। मित्रता नहीं, मित्रता करने में कोई लाभ नहीं है, शत्रुता करूंगा। सुररंजन भंजन मई भारा और जो भगवंत लीन अवतारा। पृथ्वी के पाप रूपी भार हरण करने के लिए अगर ईश्वर का अवतार हुआ है, तो मैं जाए बयरु हट करी हूं, अप्रभु सर प्राण तजे बहुत तरी हो। उनसे जाकर के हट पूर्वक शत्रुता करूंगा, और जब भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तभी तो भवसागर से तरूंगा। तो जिस कार्य हेतु अवतार लिया, उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा वश जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे। कल सुधा पानुन चंद्र नयन का मेरे बीसों नेत्र सफल होंगे। जब मैं ईश्वर को देखूंगा तभी हमारा कल्याण होगा। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर। ईशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्विकम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासो भजेहम। ये क्या भगवान शंकर की साधना में लीन था, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। बार बार मेरे कानों में पुकार करके कौन कह रहा है, बाणासुर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, बाणासुर सावधान हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज जैसो अरे इस पृथ्वी को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, अरे उसी पृथ्वी की ओर बाणासुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या वो कपाली का कपर ये रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते, अरे तो इस धराधाम पर प्रलय आ जाता। फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? एक बार जिस समय मैंने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने कहा युद्धम देहि, मैं युद्ध चाहता हूं। भगवान शंकर ने मुझसे कहा बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कब होगा? बोले जाओ ये स्वर्ण पताका ले जाओ, और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। क्या देख रहा हूं, भगवान शंकर की दी ही पताका आज हमारे वंश में जेव की त्यों लहरा रही है। फिर आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? विदित कराओ भगवान शंकर, विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में। वहां विचार आया है जाने का उस लंका पद अभिमानी में। ये रावण दशानन महा जाएगा, अरे उपद्रोही कर दिखाएगा। ये कौन, ये कौन, ये आकाश मार्ग से कौन हो? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक को दशग्रीव रावण के पास है। ये जरूर मिथिला जा रहा है। ठहर जा लंकेश, ठहर जा। तू इस बाणासुर के होते हुए अगर तूने गुरुबंधु सीरत दुज की बिटिया के विवाह में अगर कोई भी व्यवधान उत्पन्न किया, तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तू मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। अब मुझे इसके पहले मिथिला पहुंचना चाहिए। इसके पास है पुष्पक। पुष्पक की गति मन, मन से पुष्पक चलता है, मन की गति से चलता है। और जब ये मन की गति से वहां पहुंचेगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा? इसके पहले विचार आया। भगवान शंकर ने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर इसका सुमरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे,
अब उसी माला का सुमरण करना चाहिए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया मिथिला। वेद का पर स्थापित भगवान शंकर के पिनाक ये बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। देश देश से आई हुए निर्पालो, तुम सब लोगों के लिए मेरी घोषणा है, यहां पर राजा की बिटिया का विवाह हो रहा है। अगर किसी भी